नमस्कार। मुद्दा तो है मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है आदिवासियों के संग से बीजेपी उत्साहित। लेकिन हम बात करेंगे क्या गुजरात के बाद मध्य प्रदेश में भी मिलेगा बीजेपी को आदिवासियों का साथ। गुजरात की जीत से मध्य प्रदेश बीजेपी का उत्साह और आत्मविश्वास 7वें आसमान पर है। खासकर गुजरात के आदिवासी क्षेत्र में बीजेपी को जो एक तरफा जीत मिली है उससे मध्य प्रदेश बीजेपी का डर कफूर हो गया। गुजरात की 27 में से 23 आदिवासी सीटों पर बीजेपी जीती। अब मध्य प्रदेश में भी यही करिश्मा दोहराने की योजना है। इसके लिए एक तरफ जहां राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उसके अनुषंगिक संगठन आदिवासियों के बीच पैंट बनाने के लिए सामाजिक एवं शैक्षणिक गतिविधियां चला रहे हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी पैसा एक्ट लागू करके आदिवासियों के बीच राजनीतिक पकड़ मजबूत करने में जुटी है। बीजेपी के प्रदेश मंत्री रजनीश अग्रवाल का कहना है कि आदिवासी समुदाय पूरी शिद्दत के साथ बीजेपी का समर्थन कर रहा है। उधर कांग्रेस विधायक हीरालाल अलावा कांग्रेस का नहीं बल्कि जैस राग अलाप रहे हैं और कह रहे हैं कि आदिवासी किसी के बहकावे में नहीं आएगा। लेकिन सवाल यह है क्या पिछली बार कांग्रेस का साथ देने वाला आदिवासी संगठन जैस की राय इस बार कांग्रेस से जुदा रहेगी और आदिवासियों को जोड़ने के लिए संघ बीजेपी के प्रयास कितने सार्थक होंगे, इसी पर चर्चा करेंगे। लेकिन पहले देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। भोपाल में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विंग वनवासी परिषद के कार्यालय में एकलव्य की विशाल लौह प्रतिमा लगी है। इस प्रतिमा पर लिखा हुआ है, तू मैं एक रक्त। इसका अर्थ है कि हिंदू और आदिवासी का रक्त एक है। आदिवासियों से रक्त संबंध जोड़ने का ये अभियान साल 2023 के विधानसभा चुनाव से पहले और तीव्र हो गया है और गुजरात के चुनावी परिणामों ने आदिवासियों को लेकर भाजपा और संघ को विशेष रूप से उत्साहित किया है। आदिवासियों को जोड़ने की प्रक्रिया में भोपाल के एमपी नगर में आदिवासी छात्रों के लिए एक हॉस्टल बनवाया गया है। इसमें दूर दराज के आदिवासी क्षेत्रों से आने वाले छात्र रह सकेंगे। संघ का लक्ष्य आदिवासियों के बीच शिक्षा को बढ़ावा देना और आदिवासियों को राष्ट्र निर्माण से जोड़ने का है। वनवासी अंचल में 15 छात्रावास पहले से ही संचालित है। भोपाल में जनजातीय छात्रों के लिए अलग अलग तरह की कोचिंग भी संचालित की जा रही है। संघ 12 दिसंबर से 16 जिलों में रोजगार सृजन केंद्रों का शुभारंभ कर रहा है। इसके अलावा 12 जनवरी से प्रारंभ होने वाले स्वावलंबी भारत अभियान में भी आदिवासियों को जोड़ने की योजना है। इससे आदिवासी नौजवानों के बीच संघ की पकड़ लगातार मजबूत हो रही है। वर्ष 2023 के विधानसभा चुनाव में संघ की इस मुहिम का फायदा बीजेपी को मिल सकता है। इस बारे में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मंत्री रजनीश अग्रवाल का कहना है कि गुजरात के चुनावी परिणामों से पता चलता है कि आदिवासी समुदाय भाजपा की तरफ है। गुजरात के चुनाव परिणाम बताते हैं कि जनजाति समुदाय पूरी शिद्दत के साथ, प्रतिबद्धता के साथ भारतीय जनता पार्टी को वोट कर रहा है, आशीर्वाद दे रहा है, समर्थन दे रहा है। और गुजरात से लगा हुआ ही क्षेत्र मध्य प्रदेश का है। बड़ी संख्या में जनजाति समुदाय के वोटर भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश में भी अपना आशीर्वाद देंगे। मध्य प्रदेश की सरकार ने लगातार उनके हित में, उनके हक में काम किया है, तेजी के साथ में काम किया है और संगठन ने भी स्थान और सम्मान देने का काम जनजाति वर्ग के कार्यकर्ताओं को लगातार किया है और इसका परिणाम आने वाले विधानसभा चुनाव में दिखाई देगा। इस मुद्दे पर कांग्रेस विधायक डॉक्टर हीरालाल अलावा कांग्रेस का पक्ष न रखते हुए जयस की बात कर रहे हैं। हीरालाल अलावा का कहना है कि 2023 के चुनाव को देखते हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भाजपा आदिवासियों को जोड़ने की कवायद कर रही है। उन्होंने कहा कि पिछले 7-8 वर्षों में जैस के गठन के साथ ही आदिवासियों में राजनीतिक चेतना का विकास हुआ है, इसलिए वो किसी भी राजनीतिक दल के छलावे में नहीं आने वाले। उन्होंने जंगलों पर अधिकार और 5वीं और 6वीं अनुसूची की मांग का भी जिक्र किया। राजनीतिक जनचेतना से घबराकर बीजेपी, आरएसएस जैसे संगठन आदिवासियों की तरफ अपना ध्यान आकर्षित कर आदिवासियों को लुभाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन इस बार 5वीं अनुसूची और 6वीं अनुसूची से कम हमें मंजूर नहीं। आदिवासी समाज गुमराह नहीं होगा। आदिवासी विकास का पैसा आदिवासी इलाकों में नहीं पहुंच रहा है। आदिवासी समाज के लिए बनने वाली योजनाएं आम आदिवासी गरीबों तक नहीं पहुंच पा रही है। ये राजनीतिक पार्टियां की नज़रों में आज नहीं है, लेकिन जयस आज इन मुद्दों को लेकर अडिग है और इससे कम हमें मंजूर नहीं। उसी को लेकर राजनीतिक पार्टियां आदिवासियों को लुभाने की कोशिश कर रही है। जनजातीय समाज के बीच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उसके अनुषंगिक संगठनों की पकड़ लगातार बढ़ रही है। वनवासी परिषद सहित
संघ के लगभग 4 संगठन जनजातीय समाज के बीच लगातार काम कर रहे हैं। एक तरफ संघ विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से आदिवासियों तक पहुंच रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ सरकार भी पेसा एक्ट जैसी अनेक योजनाओं के जरिए आदिवासियों के बीच पकड़ मजबूत कर रही है। उधर कांग्रेस के कांतिलाल भूरिया जैसे दिग्गज आदिवासी नेताओं की आदिवासियों पर पकड़ ढीली हो चुकी है और हीरालाल अलावा जैसे विधायक अब जयस को मजबूत करने में जुटे हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो मध्य प्रदेश में आदिवासियों को किसको मिलेगा संघ, ये जानने की कोशिश करेंगे और इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ गए हैं कमलेश खातरकर, कांग्रेस प्रवक्ता हैं, प्रवीण नाविद बीजेपी नेता हैं और राजीव खंडेलवाल वरिष्ठ पत्रकार। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। कमलेश जी, शुरुआत आपसे करते हैं। बीजेपी गुजरात के परिणाम के बाद बड़ी उत्साहित है कि आदिवासियों का साथ उनको मिल गया है, क्योंकि मध्य प्रदेश में भी हमने देखा है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का जब चुनाव हुआ था तो आपके पाले से कई विधायकों ने उनको समर्थन दे दिया था। तो जो 2018 में आपके साथ थे, चाहे जयस की भाषा सुन लीजिए अभी कि वो अलग राह पकड़ रहे हैं अलावा जी, ऐसा तो नहीं है तलाक होने वाला हो और कहीं आपके लिए मुसीबत हो जाए? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जयस के जो अध्यक्ष है उन्होंने जो भी बात कही है वो कहीं भी कांग्रेस के विरोध में नहीं है, और चूंकि वो कांग्रेस पार्टी के से विधायक है और उनकी विचारधारा, और इसके पहले कमलनाथ जी कह चुके हैं कि जयस और कांग्रेस का डीएनए एक है। तो आप इस चीज से निश्चिंत रहिए कि आदिवासी समाज कांग्रेस से जुड़ा हुआ है। कांग्रेस पार्टी हमेशा से ही आदिवासियों के हित में सोचती रही है, चाहे वो वन अधिकार पट्टे बांटने का काम किया हो या पंचायती राज में आदिवासियों को रिजर्वेशन दे के पंचायतों के थ्रू सुदृढ़ करने का काम किया हो। बहुत सारे ऐसे काम जो आज दलित, आदिवासी, मजदूर, किसान के हित में कांग्रेस पार्टी ने किए हैं, और इसी आधार पर 2018 में आदिवासी क्षेत्रों ने हमें भरपूर समर्थन दिया था। और जी कमलेश जी, जी कमलेश जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए। तो मेरा सिर्फ इतना निवेदन है कि भारतीय जनता पार्टी कितने भी प्रपंच कर ले, कुछ भी कर ले, आदिवासियों का समर्थन कांग्रेस के साथ है। 2018 में ये साबित हो चुका है। लेकिन हमारे पड़ोसी राज्य में हाल ही में चुनाव हुए ना, कल ही परिणाम आए हैं। 27 में से 23 सीटें आदिवासी क्षेत्र की बीजेपी ले गई। इसे कैसे देखते हैं? असर तो यहाँ भी होगा ना। गुजरात और मध्य प्रदेश की स्थितियां अलग है। 2018 के चुनाव में हमने ये साबित करके दिखाया है, और आने वाले चुनाव में फिर हम साबित करके दिखाएंगे। और आदिवासी कांग्रेस हितैषी, कांग्रेस हमेशा आदिवासी हितैषी रही है, और आदिवासी को मजबूत करने के लिए कांग्रेस ने हमेशा काम किया है, और ये मध्य प्रदेश का आदिवासी बहुत बखूबी जानता है। तो नापित जी, मध्य प्रदेश का आदिवासी बखूबी जानता है और उसने बता भी दिया है 2018 में। तो क्या गुजरात के परिणाम से आपका वो डर खत्म हो गया? नहीं, जो आप आदिवासियों को साधने में लगे हुए थे लगातार, पैसा एक्ट से लेके तमाम योजनाएं, क्या गुजरात के परिणाम से उत्साह इतना कि आपको लग रहा है कि वहां के जो परिणाम मिले हैं वैसा ही मध्य प्रदेश में हो जाएगा? वो तो कह रहे हैं कमलेश जी, ब्रजेश जी, आदिवासी समझदार है, वो आपके छले में नहीं आने वाला। मैं इनकी बात बड़े ध्यान से सुन रहा था। ब्रजेश जी, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई व्यक्ति हो जिसको इन्होंने ठगा ना हो। भारतीय जनता पार्टी के हम लोग तो युवा, नौजवान से लेकर चाहे वो पिछड़ा वर्ग हो, चाहे तमाम सभी लोगों के बीच में, चाहे आप जिन आदिवासियों की बात कर रहे हो, हमारे सहारिया आदिवासी से लेके आप इनके पास बताइए, हमारे तो लगातार केंद्र में फग्गन सिंह कुलस्ते से लेके तमाम सारे ऐसे लोग हैं जिनको हम इन्होंने कांतिलाल भूरिया जी को आज बता देंगे कि इन्होंने क्या दिया। नेता प्रतिपक्ष तक नहीं बनाया था इन्होंने, अभी भी नहीं बनाया, बनाना चाहिए। कमलनाथ जी ने गोविंद सिंह जी को बना दिया, खुद कमलनाथ जी प्रदेश के अध्यक्ष बन गए। तो अब मुझे ये बताइए कि हमने तो सुलोचना रावत जी को टिकट दी थी, वो चुनाव जीत के आए। जमुना देवी इनकी पार्टी में थी, इन्होंने ठगा, जमुना देवी के साथ ठग किया। शिव भवानी सोलंकी जी थे, मुख्यमंत्री बनाया था। आप इस चीज से मैं आप जब बोल रहे थे खातरकर जी, मैं बड़े ध्यान से, थोड़ा ध्यान रखिए ना, अवसर मुझे दिया है ब्रजेश जी ने, तो मैं तो आपको वही बात बड़ा बुरी लग रही है तो थोड़ा सा सुन लीजिए ना, आप भी आगे की तैयारी कर लीजिएगा। संगठन में आप नहीं, मैं आप
आप मैं यमुना देवी जी को कांग्रेस पार्टी ने मैं आप मुख्यमंत्री मेरी बनाया बात या तो नहीं? सुन आपकी लीजिए। पार्टी ने 17 साल में किसी आदिवासी चेहरे को उप मुख्यमंत्री या मुख्यमंत्री का फेस घोषित किया है क्या? भारतीय जनता पार्टी हमेशा बहुजन हिताय और सर्वजन हिताय की बात करती है। हम लोग कभी भी ऐसे बात नहीं करते हैं जैसे आप जो बात चल रही है। आप 80 और 20 पहले लोग मांगते देखिए, हैं उत्तर प्रदेश विषय से आप ना भटकिए। बहुजन विषय से आप देखिए, आपकी कथनी और करनी में देखिए, फर्क आप है। विषय से आपके मुंह में राम और ये बगल में ब्रजेश छवि जी, ये है। डिबेट आप ऐसे इन नहीं सब होगी। चीजों को मत कहिए। मुझे लग रहा है कि आप जब बताइए, दिल्ली से शिव भानु सोलंकी जी के नाम आया, आपने किसको बनाया? मोतीलाल वोरा, श्यामा चरण शुक्ल है, विद्याचरण शुक्ल, सबको आपने एक भी किसी व्यक्ति को लिया। अब दिलीप सिंह भूरिया जी ने बरसों आपके यहाँ बरसों आपने तपस्या करके मेहनत की मध्य प्रदेश को। दिलीप सिंह, अगर भूरिया या आदिवासी जी के अगर किसी सुन लीजिए पहले सुन लीजिए, मैं आपको फिर आधा घंटे तक बोलने नहीं दूंगा। मैं आवाज, हाँ आपको मेरी आवाज फिर, मैं ये कह रहा हूँ आपसे, आप मुझे बताइए ना, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ। मैं अभी जैसे हमने सुलोचना रावत जी को टिकट दिया, उनको लगा और चुनाव जीत के आए, यानी पक्ष में आदिवासी हमारे साथ हैं, हुए कि नहीं? मैं आपको बताता हूँ। वो कह रहे हैं कि आपने क्या किया? सुभाष यादव जी को इन्होंने कुछ नहीं दिया, उन्हीं के क्षेत्र से यात्रा राहुल गांधी जी की निकली, इन्होंने निर्दलीय विधायक शेरा को दिए, ऐसे अपमानित किया। जिस सुभाष यादव ने जो लगातार पिछड़ों के बीच में काम करने, सहकारिता के बीच में काम करने के बाद, और वो अरुण यादव जी उस प्रदेश के अध्यक्ष रहे, और प्रदेश के अध्यक्ष रहे, उद्योग मंत्री रहे, उनको आपने एकदम दरकिनार कर दिया। तो ये क्या है? आप लोग कहते कुछ हो। अब आप कहते शिव भानु सोलंकी, ब्रजेश भाई आपको बताएं, शिव भानु सोलंकी के दिल्ली से आगे थे, और लाने वाले कौन थे? यही कमलनाथ जी थे। ये ठग भी हैं और महाठग हैं, और जाके इन्होंने बनाया किसको था जी? वो भी उप मुख्यमंत्री रहे ना। नहीं, उप मुख्यमंत्री जैसी कोई चीज होती ही नहीं ना। राजनीति के अंदर मुख्यमंत्री होता है, मुख्यमंत्री के बाद सारे कैबिनेट मंत्री होते हैं, उप मुख्यमंत्री जैसी कोई चीज़ होती नहीं है। ये समझते हैं, अगर राजनीति को अगर समझते हैं, उप मुख्यमंत्री जैसी कोई अलग, वो कह रहे हैं ना हमने तो उप मुख्यमंत्री भी बना दिया, आप बता दीजिए। अरे रोती नहीं, उनके पास आदेश, अरे उनके महिला बाल विकास के जमुना देवी जी के आदेश हो जाते थे और उनको नहीं मालूम रहते थे, तब बताते सब बुआ जी ऐसा हो गया, तो कहती थी ठीक है मैं राजा को देखती हूँ, क्या ऐसे शब्द नहीं आए बार बार ऐसे। अगर वो अगर ठीक ठाक रहती तो कम से कम ऐसा, इन्होंने तो महिला बाल विकास के पीएस बदल देते थे, उनको पता नहीं पड़ता था। मैं लौटूंगा आपके पास, खंडेलवाल जी को भी चर्चा में शामिल कर लेते हैं। खंडेलवाल जी, गुजरात के परिणाम आपने देखे ही हैं, आदिवासियों पर दोनों ही दलों का फोकस है, चाहे कमलनाथ जी का और चाहे शिवराज जी का, दोनों ही लगातार उस वर्ग में पेट भराने की कोशिश कर रहे हैं। सरकार है चूंकि योजनाएं ला रही है, तो आपको क्या लगता है जो गुजरात के जो परिणाम आए हैं, 27 में से 23 बीजेपी के पाले में चले गए, आदिवासी सीटें, तो मध्य प्रदेश में भी इसका कुछ असर होगा और बीजेपी को फायदा होगा? ब्रजेश जी नमस्कार। देखिए, गुजरात, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, इन तीन प्रदेशों में जब पिछले आम चुनाव हुए थे, तो तीनों प्रदेशों में आदिवासी वर्ग में भाजपा बुरी तरह से हारी थी। गुजरात में जो कांग्रेस को सीटें मिली थी, इसमें बड़ा सा योगदान आदिवासी सीटों का था। इसलिए आपका ये कहना कि आदिवासियों के पास दोनों पार्टी ध्यान रह रही हैं, मैं इससे बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। ना पिछले चुनाव में गुजरात में आदिवासियों में ने अपनी 3/4 मेजॉरिटी बनाई थी कांग्रेस ने। आज इस चुनाव में राहुल गांधी ने एक दौरा किया, इसमें आप ही ने रिपोर्ट किया है कि 3 विधानसभा आदिवासी क्षेत्रों में दौरा किया। इससे समझा जा सकता है कि आदिवासियों के प्रति कांग्रेस की कितनी चिंता है। दूसरी बात, मध्य प्रदेश में इसका इम्पैक्ट क्या होगा, आपने जो कहा, निश्चित रूप से इसका इम्पैक्ट होना है। और मैं आपको एक बड़ी बात कहना चाहता हूं कि गुजरात के परिणाम को दोनों ने कहा है कि ये परिणाम का असर मध्य प्रदेश में पूरी तरह से लागू होगा। यानी बहुत कम होता है राजनीतिक क्षेत्रों में कि जब मतों में समानता होती है, लेकिन दोनों के अर्थ बहुत विपरीत हैं। जहां भाजपा ये कहना चाहती है कि कांग्रेस 20 से कम सीटों में निपट जाएगी, वहां पे कांग्रेस ये कहना चाहती है कि जिस तरह से स्पीकर से लेके मुख्यमंत्री से लेके पूरा मंत्रिमंडल को बदला गया, वो प्रयोग यहाँ भी दोहराया जाएगा और शिवराज सिंह यहाँ पे नहीं रहेंगे। ये तो कयासबाजी हो गई ना खंडेलवाल जी। हम तो उस आदिवासी वर्ग की बात कर रहे हैं ना, जो द्रौपदी मुर्मू के बाद उसमें कुछ बदलाव है। देखिए 2018 में, मैं थोड़ा सा आपको उसमें और जोड़ देता हूं, आपकी बात को आगे बढ़ा देता हूं कि ये आदिवासी वर्ग वोट बैंक किसका था? कांग्रेस का वोट बैंक था ना।
कांग्रेस से खोया, खिसका पाया, तो उन्होंने उस पर लगातार से प्रयास किया है। जी, खंडेलवाल जी, कांग्रेस से निश्चित रूप- खिसका तो बीजेपी की सरकार बन देखिए, गई, पिछले चुनाव में और तो कांग्रेस बीजेपी ने से खुद जब किया था। खिसका 2018 में तो पिछले कांग्रेस की चुनाव- सरकार बन गई। और उसके बाद से मैं ये कहना चाह रहा था कि दोनों का फोकस है आदिवासियों पर, उन्हें साधने का, कि हम आपके सबसे हितैषी हैं। तो उसमें आपको क्या लगता है कि जिस तरह से परिणाम आए हैं, राष्ट्रपति जिस तरह से द्रौपदी मुर्मू बनी है, उसके बाद से आपको लगता है मध्य प्रदेश में जो थोड़ा खिसक गया था आदिवासी वोट बैंक 2018 में, वो क्या इन प्रयासों से और गुजरात के जो परिणाम आए हैं उससे वापस बीजेपी पर भरोसा करेगा? निश्चित रूप से आप देखिए कि चूंकि पिछले बार भाजपा ने कहीं ना कहीं आदिवासी क्षेत्र में अपने पहचान को कम पाया है, और इसलिए पिछले 5 साल से लगातार भाजपा आदिवासियों पे ज्यादा ध्यान दे रही है। और पेसा एक्ट, यद्यपि पेसा एक्ट तो बहुत पुराना है लेकिन लागू अभी किया गया, इसलिए क्योंकि आदिवासियों पर कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि हमने उतना ध्यान नहीं देना चाहिए, इस कारण से हमको पिछले चुनाव में मात खानी पड़ी और वो गलतियों को दोहरा नहीं रहा है। आपने देखा राष्ट्रीय स्वयं सेवक के सरसंचालक भागवत जी के आदिवासी क्षेत्र में कई कार्यक्रम है। हमारे बैतूल जिला जो आदिवासी जिला है, वहां भी उनके 2 कार्यक्रम पिछले 5 सालों में हो चुके हैं। तो आदिवासी, आप कमला गोपाल का, अभी कोई का नाम लें, ऐसे कई तरह की योजनाएं जो है आदिवासी नायकों को आगे लाने के ऐसे बहुत सारे उपाय किए। गुजरात में उन्होंने आदिवासी को पकड़ा, लेकिन मध्य प्रदेश में एक अंतर है। यहाँ पे जयस एक संगठन है जो गुजरात में नहीं था। गुजरात में तो वापस भाजपा ने अपने कांग्रेस आदिवासी वोट को अपनी पहचान बनाई, लेकिन यहाँ जयस के रहते हुए भाजपा कितना अपनी सफलता प्राप्त करेगी ये देखने की बात होगी। वो तो कह रहे हैं ना कमलेश जी कि जयस और कांग्रेस का डीएनए एक है, क्योंकि ये तो कमलनाथ जी भी कह चुके हैं। लेकिन जयस इस बार क्या साथ रहेगा, इसमें अभी संदेह है, क्योंकि जिस तरह से वो राह पे चल रहा है, जिस तरह से सर्व समाज को इकट्ठा कर रहा है, उसमें ये कहना बड़ी बात है कि वो कांग्रेस के साथ ही रहेगा। इसका एक उदाहरण आपके सामने है। यदि कांग्रेस की बात मान ली जाए, इनके प्रवक्ता की इनका डीएनए एक है, तो पिछला जिला पंचायत के चुनाव हुए हैं, उसमें जयस ने कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ा कई जगह, हमारे बैतूल जिले में भी लड़ा है। इसलिए ये कहना, ये उनको निश्चित रूप से ये भी मानते हैं इस बात को कि इसका ये जवाब ले लेते हैं कमलेश जी से। कमलेश जी, हाँ, इसको यदि अपने डीएनए एक है, कह देने भर से कुछ नहीं होता। आपसे अलग होकर वो पंचायत चुनाव लड़ चुके हैं, अभी भी राह उनकी जुदा दिख रही है, तो सिर्फ जयस के भरोसे रहेंगे? क्योंकि एक तरफ हम देख रहे हैं कि वो राष्ट्रपति बना देते हैं, पैसा एक्ट से लेके जो आदिवासी नायक हैं उनको आगे लेकर आते हैं, उनको वो सम्मान दिलाते हैं, और आप सिर्फ इससे कि डीएनए एक है। मैं तो सबसे पहले एक बात पे आऊंगा, जितना भला अनुसूचित जाति का रामनाथ कोविंद जी को राष्ट्रपति बनाने से हुआ, उतना ही भला आदिवासियों का भला होगा द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति बनाने से। रही बात जयस की, तो जयस के अध्यक्ष डॉक्टर हीरालाल अलावाद जी का आपने जो अभी वक्तव्य सुनाया, उन्होंने कांग्रेस के खिलाफ एक भी शब्द नहीं कहा। उन्होंने मांग रखी 5वीं और 6वीं अनुसूची की, जो कांग्रेस पार्टी उनकी बातों का समर्थन करती है, और वो भी ये बेहतर जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी पिछले 17 साल से ज्यादा हो गए मध्य प्रदेश शासन करते हुए, वो 5वीं और 6वीं अनुसूची पे विचार नहीं किया गया। केवल प्रतीकों से आम जो आदिवासी है उसका भला नहीं होने वाला, उसके रोजगार की व्यवस्था नहीं होने वाली, उसके रोजी रोटी की व्यवस्था नहीं होने वाली, उसके जीवन स्तर में सुधार नहीं आने वाला। भारतीय जनता पार्टी केवल आदिवासियों को वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करना चाहती है, लेकिन आप इतिहास उठाकर देख लीजिए, पंचायती राज से लेकर आज तक, उसके पहले भी वनाधिकार पट्टों से लेके, तो आदिवासियों को आर्थिक और सामाजिक रूप से मजबूत करने का काम कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह से किया, उतना पिछले 17 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने किया नहीं। केवल भारतीय जनता पार्टी ने आदिवासियों को वोट लेकर उनका इस्तेमाल करने का काम किया है, और कुछ चुनिंदा लोग, ऐसे लोग जिन्होंने आदिवासियों के खिलाफ, आप एक भी मंत्री भारतीय जनता पार्टी का पिछले 17 साल में बता दीजिए जिसने एक भी मंत्री ने आदिवासियों के हित में कोई आवाज उठाई हो या उनके हुए अत्याचारों के समर्थन में खड़ा हुआ हो। आज पूरे भारत में आप एनसीआरबी के आंकड़े उठा के देख लीजिए कि दलित और आदिवासियों में अत्याचारों में मध्य प्रदेश सबसे नंबर 1 है। तो आप इन सब चीजों को, आप कहते कुछ है और करते कुछ है। आदिवासियों को सशक्त करने का काम करिए, आदिवासी युवाओं को रोजगार देने का काम करिए, आदिवासियों को आर्थिक रूप से मजबूत करने का काम करिए। कह रहे हैं ना, वो तो घर घर राशन पहुंचाएंगे। राजनीतिक स्टार्ट करने के नापित जी सिर्फ वोट बैंक समझते हैं आप। घर घर राशन पहुंचाने से आर्थिक रूप से आदिवासी मजबूत नहीं होने वाला, उसे रोजगार की जरूरत है। रोजगार भी तो उसी को दे रहे हैं कि उसी को काम देंगे, उसी की गाड़ी लगाएंगे। खैर नापित जी जवाब देंगे। नापित जी सिर्फ आप वोट बैंक समझते हैं, चलते वो नहीं है, आप चलते हैं, वो तो सशक्त बनाने का काम कर रहे हैं। तभी तो इनके यहाँ था कि तभी कमलनाथ जी ने रोजगार के लिए क्या कहा था,
ढोल चराओ और ढोल बजाओ, यही था ना, इसके अलावा कौन सा कॉन्सेप्ट था। और हाँ, आप ही पकौड़ा तलो भी कहा था माननीय प्रधानमंत्री जी सुन ने। लीजिए साहब, सुन लीजिए आप हकीकत सुनने का आप मानता सुन लीजिए, रखिए ना आप सुनते, अच्छा आप सुनते क्यों नहीं हो? आपको बुरा लगता है क्योंकि मैं ऐसे बात करता नहीं, पूरा हूँ? नहीं, आप मैं सुन गलत लीजिए बात ना, नहीं सुन सकता। आप आपके प्रधानमंत्री जी अरे ने तो नहीं कहा था कि मैं आप चैनल के अंदर बोल रहा हूँ, मैं 27 साल से राजनीति कर रहा हूँ साहब, मैं ऐसी थोड़ी बात करूँगा आपको ढोल चढ़ाओ और ढोल बजाओ क्या रोजगार के लिए नहीं लाए थे कमलनाथ जी? मुझे ये बताइए, राहुल गांधी जी की यात्रा जैसे मध्य प्रदेश में, मुझे क्या बोले, टंटिया मामा कौन है? RSS संघी की स्थापना कब हुई है? टंटिया मामा कब के? 1800 पहले के थे। आपको यही नहीं मालूम है? पैसा एक्ट राहुल गांधी बोले हम लेके आए, मध्य प्रदेश के हमने कहा। द्रौपदी मुर्मू, एक मिनट, आपने कहा 1996 में सुन पैसा लीजिए, एक्ट आया था ना। मैं आपके खंडेलवाल जी के बीच में बिल्कुल नहीं बोला, जवाब देने का मेरा कारण है, मुझे देने दीजिए। ब्रजेश जी कहेंगे, ब्रजेश जी के आदेश से मैं बोल रहा हूँ। आपने क्या बोला कि रोजगार की मैंने बात की, आपने राहुल गांधी ने पैसा कहा कि हम लेके आए, मध्य प्रदेश हम ले आए, द्रौपदी मुर्मू, और आपने रामनाथ कोविंद जी की बात की। तो महाराज रामनाथ कोविंद जी ने क्या किया क्या नहीं किया ये आप छोड़ दीजिए, क्योंकि अब राष्ट्रपति नहीं रहे हैं। अब द्रौपदी मुर्मू जैसे ही अपना नामांकन रखे, 17 लोग थे आपके यहाँ से जिन्होंने कांग्रेस को छोड़ के भाजपा में दिए। लिटमस टेस्ट के लिए आप क्या कहते थे, सत्ता का सेमीफाइनल, 28 लोगों की विधानसभा, वो भी हम जीत के आए। हम आए कि नहीं आए? उसके बाद हमने आप ही के यहाँ से सुलोचना रावत जी को हमने लिया था, चुनाव जीत के आई। ये टेस्ट सुन लीजिए। अरे जबरदस्ती नहीं, वो हमारे विचारों से आई हैं, खुल के आई हैं, और आपको हराया है। अरे आपको हराया साहब, और वहां से चुनाव लड़ाने के लिए वहां से हराए। चिपकाने के अलावा किसी काम का नहीं है आपकी नजर में। आपके लिए चुनाव लड़ाने के लिए कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की आवश्यकता पड़ती है। अच्छा होता कि अध्ययन करके बोलते, अच्छा लगता मुझे, आप युवा बहुत आगे जाओगे। मेरा कहना ये है आपसे कि जब हम सुलोचना रावत जी आई हमारे विचारधारा से होके, और हमने उनको टिकट दिया और चुनाव जीते, कहाँ थी आपका इतिहास? कहाँ कांतिलाल भूरिया, कहाँ हीरा लावा, कहाँ कमलनाथ जी? सब क्या बात है? तो जो राष्ट्रपति को जिसमें चुनाव में मतदान किया है तो वो भी आपकी विचारधारा से प्रभावित हैं क्या? आने वाले हैं क्या? कुछ खुलासा कर दीजिए जी। विचारधारा से प्रभावित होकर आई हैं वो रावत जी, हाँ, तो ये भी प्रभावित होंगे ना? हाँ ना, तो अब जिन्होंने राष्ट्रपति को तो मतदान किया है, खुलेआम दिया ना, वोट सबके सामने दिए, क्रॉस वोटिंग हुई है और कोई कुछ नहीं कर पाए। उन्होंने कहा कि आपने तो कभी नहीं किया। इस पार्टी को, इस देश को अगर किसी ने, अगर आदिवासी को द्रौपदी मुर्मू जी को लेके आए हैं तो भाजपा, और उन्होंने दिया, और आपकी किसी की नहीं सुनती। 3-3 दिन आप लगातार क्लासें लेते रहे, कहाँ सुनी आपकी? और क्रॉस वोटिंग हुई, जितने आपके सदस्य हैं उससे भी कम वोट मिले। तो आप ये देखिए ना कि विचार कहाँ जा रहा है। आदिवासी वोट में मैंने आपसे कहा, तो कमलेश जी कहीं ना कहीं तो पीड़ा होगी जब तो क्रॉस वोटिंग हो गई ना। क्या आपसे खुश नहीं होगा आदिवासी वर्ग का वो विधायक जो आपके पाले में है, जो विपक्षी उम्मीदवार को वोट देकर चला गया और आप कुछ कह भी नहीं पा रहे हैं? अब वो बातें पीछे छूट चुकी है। हम भविष्य के बारे में सोचें, और भविष्य के बारे में हमारी प्लानिंग यही है कि आदिवासियों का जैसे हम अतीत में भला करते हैं, भविष्य में भी भला करेंगे। 2018 में कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार को जिस तरीके से कमलेश जी बहुत व्यवहारिक प्रश्न कर रहा हूँ। क्या जयस के मंच पर कमलनाथ जी आएंगे, या जयस कभी कमलनाथ जी को, अभी सागर में एक उनकी रैली थी, उन्हीं के लोग क्या? और सुन तो लीजिए, आप अपने इंटेलिजेंस और कांग्रेस के लोगों से पता कर लीजिए, आपके बारे में खुल के उन्होंने आंदोलित हुए हैं। सागर में उनकी रैली में आपके बारे में, आपके विरोध के बारे में खुल के उन्होंने समय की बात बताया। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। तो ये तो आने वाला समय बताएगा कि आदिवासी किसका साथ दे रहे हैं। फिलहाल तो वो बीजेपी का साथ देते दिख रहे हैं, जिस तरह से गुजरात के परिणाम आए। मध्य प्रदेश में क्या होगा? मध्य प्रदेश में 2003 के बाद आदिवासी बीजेपी के पाले में आया था, लेकिन 2018 में खिसक कर कांग्रेस की तरफ चला गया। फलस्वरूप सत्ता से बीजेपी बाहर हो गई थी, लेकिन फिर वापसी होती दिख रही है। जिस तरह से बीजेपी ने आदिवासियों को साधने के लिए उनके नायकों को आगे लाए, उनके लिए पैसा एक्ट से लेकर तमाम योजनाएं शुरू की, और ख़ासकर राष्ट्रपति चुनाव में जिस तरह से उम्मीदवार उतारा, कहीं ना कहीं वह कांग्रेस के लिए घाटे का सौदा होता दिख रहा है। लेकिन 2023 में आदिवासी किसके पाले में जाएंगे, ये तो आने वाला समय बताएगा। फिलहाल मुद्दा तो है में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।